तो ये है नाइकी के न्यूली लॉन्च नाइकी रिवॉल्यूशन 8 रनिंग शूज़। अब ओवरऑल ये रनिंग शूज़ कैसे हैं एंड क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो फर्स्ट लुक में शूज़ दिखने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इनका रनिंग के लिए यूज़ तो कर ही पाओगे, साथ ही में कैजुअली भी यूज़ करना है तो भी एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। मेजर चेंजेस की बात की जाए तो डिज़ाइन में यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो किए गए हैं। साथ ही में अपर मटेरियल का भी जो टेक्सचर है वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 7। साथ ही में इन शूज़ में आपको ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी। अगर मैं ये लाइट इसके अंदर डालता हूँ तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो लाइट है वो इन शूज़ से जो है वो बाहर निकलती है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि काफ़ी सारे वेंटिलेशन के लिए जो होल्स है वो दिए हुए हैं, जिससे स्वेटिंग का आपको जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। एंड ज़्यादा बढ़िया आपको ब्रीदिंग इन शूज़ में जो है वो मिलेगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम भी इन शूज़ को आप बहुत ही ईजिली जो है वो पहन पाओगे। इसके अलावा अगर लेसेस की बात की जाए तो लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो तो जो है वो मुझे अच्छी लगी, बट इसकी जो लेंथ है वो मुझे जो है वो थोड़ी छोटी लगी। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, बिकॉज रनर्स नॉट वगैरह बांधने के लिए लेसेस जो है वो थोड़ी लंबी चाहिए। तो आप लेसेस चेंज भी कर सकते हो बाद में। टंग पे नॉर्मल सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है, ऐसे बहुत ज़्यादा कुशनिंग नहीं है, बट बैक साइड में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। एंड अगर वेट की हम बात करें तो यूके 11 साइज़ में इसका जो वेट है वो आता है 326 ग्राम्स, जो कि डिसेंट वेट में बोलूँगा इस साइज़ में। अगर आपका साइज़ यूके 10 या फिर यूके 9 होगा तो 300 ग्राम के अंदर इनका जो वेट है वो आपको मिल जाएगा। एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 7 इन शूज़ का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट यहाँ पे आपको कुशनिंग भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो मिलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको जो कंफर्ट है वो इन शूज़ में भी जो है वो बेटर मिलेगा। वही इन शूज़ के इनर सोल की बात की जाए तो इनर सोल जो है वो रिमूवेबल है एंड थोड़ा प्रेशर अगर आप लगाओगे तो ये बाहर आप इसे निकाल सकते हो। इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी खासी एंड प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद भी आपको इससे अच्छा खासा जो कंफर्ट है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। मिडसोल की अगर बात की जाए तो मिडसोल में भी यहाँ पे अच्छे इंप्रूवमेंट जो है वो किए हुए हैं। जो रिवॉल्यूशन 7 का मिडसोल है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ करता था, बट ये और ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, जिससे आपको रनिंग करते टाइम जो एनर्जी रिटर्न वाला फील है वो भी जो है वो ज़रूर आएगा। एंड रनिंग करते टाइम आपको कंफर्ट भी जो है वो इन शूज़ में काफ़ी अच्छा मिलेगा। ग्रिप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी जो पैटर्न्स है वो अभी स्क्वेरिश पैटर्न्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है। रिवॉल्यूशन 7 में हाफ सर्कुलर ऐसे पैटर्न्स जो है वो होते थे, बट इसमें स्क्वेरिश पैटर्न है एंड ओवरऑल जो ग्रिप है वो आपको अच्छी मिल जाती है इन शूज़ में। ग्रिप के एज सच इशूज़ नाइकी के शूज़ में तो कभी नहीं आते, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है। फिटिंग की अगर बात की जाए तो पहनने के बाद यहाँ से मिड से थोड़ा आपको जो है वो लूज़ फिट इन शूज़ में जो है वो लग सकता है, बट अगर आप सही से लेसेस टाई करोगे तो एज सच फिटिंग का भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी रनिंग करते टाइम ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी मिल जाएगी इन शूज़ में। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 4,500 के आसपास इनका एमआरपी है। आई थिंक 4,300 रुपीज़ एमआरपी है, बट सेल में ये शूज़ आपको 4,000 के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। अब ये न्यूली लॉन्च्ड है तो बहुत कम लोगों के पास ये शूज़ है, तो अगर आपको भी स्टैंड आउट करना है तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो।